अब तो ये साफ हो गया ना, तनातनी ही मेन वजह रही। मतलब अब ये बात धीरे धीरे साफ होने लगी है कि एक जज के खिलाफ महाभियोग को लेकर विपक्षी दलों ने जाकर मुलाकात की, सत्ता को इस बारे में खबर नहीं दी गई और इसी वजह से दोनों ओर से तनातनी हुई, आर्ग्यूमेंट हुए और हो सकता है इस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया हो या इस्तीफा मांग लिया गया हो। रोहित अग्रवाल जी, क्या सच है ये तो आप ही लोग बताएंगे, सरकार में हैं आप लोग। चित्रा जी, जगदीप धनखड़ जी ने एक शानदार कार्यकाल को पूरा करने का काम किया है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर जिस तरीके से विभिन्न पदों के ऊपर कार्य किया है ये हम सब ने देखा है और उन्होंने हमेशा ये कहा है कि वो किसी के ना दबाव में आते हैं ना किसी को दबाव में लेके वो काम करना चाहते हैं। हमें कहीं ना कहीं उनको बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरीके से कुर्सी से उतरे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस जो जिस तरीके से अचंभित है वो उसका होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो लोग कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं वो किसी व्यक्ति को कुर्सी से स्वेच्छा से इस्तीफा देते हुए अरे विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि कुर्सी से उतरे हैं या उतारने के लिए कहा गया उनको। जिस तरह से इस्तीफा आनंद फानन में स्वीकार किया गया वो दिखाता नहीं, हटे नहीं, उनको हटाया गया है। सांसद है कांग्रेस की रंजीत रंजन वो बोल रही हैं सदन नहीं, सदन के अंदर किस तरीके से मिमिक्री बना रहे थे यही कांग्रेसी, यही विपक्ष किस तरीके से जगदीप धनखड़ जी का मिमिक्री बना रहे थे, ये किसी से छुपा हुआ तो है नहीं। आज इस कांग्रेस को सिंपैथी दिखाई पड़ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको किसी के स्वास्थ्य की भी एक्सरे इनकी आंखों से ही कर लेते हैं। आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि भैया कौन सी एक्सरे मशीन लेके घूम रहे हो आंखों में, कि आपने देख लिया कि जगदीप धनखड़ जी का स्वास्थ्य ठीक है। हाँ। और वो जो स्वयं कह रहे हैं वो शायद आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आपकी आदत हो गई है ना। ट्रंप क्या कहेंगे उस पर आपको विश्वास होता है, मोदी क्या कहेंगे उस पर विश्वास नहीं है। जगदीप धनखड़ जी ने स्वयं अपने इस्तीफे में लिखा है और अगर उनको अगर किसी तरीके का उनको अगर कुछ दिक्कत होती तो वो इस्तीफे में लिख सकते थे ना। जब इस्तीफा दे ही रहे थे तो फिर वो छुपा के क्यों जाते, फिर तो वो साफ साफ इस्तीफे में लिख सकते थे कि भाई मुझे सरकार की कार्यशैली से दिक्कत है, परंतु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया और हमने देखा है कि मार्च के महीने में उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, वो एडमिट हुए थे एम्स में और प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको देखने गए थे। पिछले साल जब उत्तराखंड के दौरे पे थे वो, तब भी उनके स्वास्थ्य के अंदर एक गिरावट आई थी और वो किस तरीके से वहां पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी थी। दिक्कत इस वजह से है ना रोहित अग्रवाल जी, क्योंकि सतपाल मलिक को भी जब आप लोगों ने राज्यपाल के पद से हटाकर कहीं और भेजा था तो उस समय तो सरकार की खूब तारीफ उनकी ओर से की गई, लेकिन उसके बाद जैसे ही उनसे सारे पद ले लिए गए उसके बाद खुलकर वो आलोचना करते हुए नजर आए और ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस्तीफा उन्होंने दिया या फिर कहा गया कि इस्तीफा आप दे दीजिए और तुरंत उसको स्वीकार भी कर लिया गया, न मनाने की कोशिश की गई न कोई। और साथ ही विपक्ष ये भी तंज कस रहा है कि जब जगदीप धनखड़ ने चुनाव जीता था उपराष्ट्रपति का, उस समय पीएम ने खूब तारीफ की थी और जब उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री का जो ट्वीट है वो बताता है कि औपचारिकता निभाई है उन्होंने, जैसा अखिलेश जी पहले कह चुके हैं। ऋतुराज झा की एक टिप्पणी लूंगी, उसके बाद अखिलेश जी मैं आऊंगी, एक बार रोहित जी की बात पूरी हो जाए। रोहित अग्रवाल जी। नहीं, देखिए एक बात चित्रा जी हमको आपको देखनी पड़ेगी कि विपक्ष को हर जगह कमी ढूंढनी है। पहले तो डिसाइड कर लें कि इनको जगदीप धनखड़ जी पसंद थे या नहीं थे, और अगर पसंद थे तो पिछले कार्यकाल में क्या कर रहे थे जब सदन चल रहा था तब ये क्यों मिमिक्री उड़ा रहे थे और क्यों सदन को नहीं चलने दे रहे थे। इसका मतलब ये है कि इनकी टैक्टिक्स थी कि देश के विकास के लिए किसी भी मुद्दे के ऊपर बस आप खाली भसड़ मचाने का काम करिए, आप सदन को किसी भी तरीके से ना चलने दीजिए। ये आपने कहीं ना कहीं एक अपने अंदर से ये बना लिया है कि सदन कैसे ना चले, इसके लिए आप काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या लिखा क्या नहीं लिखा इसके ऊपर भी आपको उसकी समीक्षा करनी है। प्रधानमंत्री जी अपने ट्वीट स्वयं करते हैं क्या, जो उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके ट्वीट की ग्रामर को आप देख के आप समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहना चाहते हैं। अरे कम से कम इतना तो संवेदनशील होइए कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा ये ट्वीट किया जाता है जो कि शिष्टाचारवश किया जाता है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पद है संविधान के दायरे में, जैसे उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो स्वतंत्र पद होता है, उसकी जवाबदेही सरकार के प्रति नहीं होती है। हाँ। वो स्वतंत्र पद होता है। तो पूछा जा रहा है कि जज के महाभियोग को लेकर अगर उन्होंने विपक्षी दलों के नोटिस को ले लिया और सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया तो सरकार के खेमे में खलबली क्यों मच गई, यही तो सवाल पूछे जा रहे हैं।
कि इस तरीके के तो सवाल कुछ भी क्रिएट कर लीजिए ना, परंतु हमको देखना पड़ेगा कि खुद उपराष्ट्रपति जी ने क्या कहा है। उपराष्ट्रपति जी ने अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, जिसको कहीं ना कहीं एविडेंस हमें पूर्व की घटनाओं में दिख रहे हैं। वो मार्च का, चाहे उनका एम्स में भर्ती होना हो, चाहे वो पिछले साल उत्तराखंड के दौरे के दौरान उनका बीमार हो जाना हो, तो वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है हमको कि उनके स्वास्थ्य के अंदर गिरावट थी, जिसको कि कहीं ना कहीं एक एविडेंस के रूप में आप समझ सकते हो कि वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं। ऋतुराज झा जी, पिछले कुछ समय से उनकी तबियत समय समय पर खराब होती रही है। इस्तीफे में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि डॉक्टरों की सलाह पर मेडिकल कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और ऋतुराज जी, ऐसा तो है नहीं, इसके पहले वीवी गिरी ने भी, हालांकि उनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था उपराष्ट्रपति के पद से। आर वेंकट रमन ने भी इसी तरह से इस्तीफा दिया था। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता नहीं रहा है। और अगर उन्होंने साफ साफ लिखा है कि तबियत खराब होने के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया, राष्ट्रपति को धन्यवाद किया, मंत्रिमंडल के सहयोगियों का धन्यवाद किया, तो फिर आप लोगों को दाल में काला क्यों नजर आ रहा है ऋतुराज झा जी? चित्रा जी, पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि भाजपा में काफी कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और लगातार जो है गड़बड़ी चल रही है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 75 साल में जाकर के रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। अब आपको पता है 75 साल के 1 महीना बाद कौन होने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं ये लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। और जिस परिस्थिति में धनखड़ जी का ये इस्तीफा हुआ है, ये सब कुछ, ये सारे चीज आपस में एक दूसरे से आप एकदम जुड़ा हुआ है। इसको आप उस तरीके से देखिए कि भाजपा में काफी कुछ गड़बड़ चल रहा है और कुछ भी चीज ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करा पा रहे हैं। एक तरफ जो है सो आरएसएस ने दबाव बनाया हुआ है मोदी जी पे कि आप इस्तीफा करिए, 75 साल के आप होने वाले हैं, इससे ऊपर की राजनीति नहीं करना चाहिए। आदमी किसी भी रूप में 75 साल का हो जाएगा तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इस स्थिति में नहीं। 75 साल पे लाइनें नहीं बोली हैं ऋतुराज झा जी, जितनी एक उनकी लाइनों को लेकर 10 वाक्य आपने बना दिए। तो आप आरएसएस प्रमुख अगर एक लाइन कह रहे हैं तो समझदार के लिए इशारा काफी होता है। हाँ। और अब धनखड़ जी के जिस परिस्थिति में इस्तीफा हुआ है, सारा देश पूछ रहा है इस बात को। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे, तो भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और देश के लोगों को जानने का अधिकार है कि भाई एकदम से ऐसी परिस्थिति में जहां आप राज्यसभा चला रहे हैं, पूरे दिन ठीक है, कुछ दिन पहले एक बयान दिए थे कि नहीं 2027 में रिटायर होऊंगा, है ना, धनखड़ जी ने बयान दिया था, कुछ ही दिन पहले दिया था, है ना, 10 जुलाई को दिया था। और आप बात कर रहे हैं, देखिए आज 19 जुलाई को, सॉरी आज जो है 12-13 दिन के अंदर आप बात कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसका मतलब तो ये साबित हो गया ना कि धनखड़ जी दूर दूर तक रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे थे, दूर दूर तक इस्तीफा की नहीं सोच रहे थे। अचानक से हुआ क्या है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है चित्रा जी। ये लोग कितना भी सफाई दे लें। आपके लोग राज्यसभा के अंदर हैं, बाहर निकल के क्या बताया आम आदमी पार्टी को कि क्या कारण है? अब बीजेपी अगर नहीं बता रही है तो आप ही लोग बता दीजिए कि किस वजह से दिया इस्तीफा, अगर स्वास्थ्य कारण नहीं बता ही रहे ना, बता ही रहे, तभी तो हम बता रहे हैं आपको। कुछ तो बताए तभी तो बता रहे हैं ना कि सब ठीक नहीं चल रहा है भाजपा में। अरे सब नहीं ठीक चल रहा है, क्या वजह क्या बताई जा रही है? अगर उन्होंने इस्तीफा दिया, वजह क्या बताई जा रही है? मोहन भागवत जी बार बार कह रहे हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट लेना चाहिए। मोदी जी और अमित शाह जी इंडिकेशन भी दे रहे हैं। चेहरे पर ही तो 2024 का चुनाव जीत कर आई है बीजेपी। अभी तो उस पर डिस्कशन नहीं हो रहा है। मोहन भागवत जी पर डिबेट नहीं हो रही है। इस्तीफे का क्या कारण है, आप लोग बता दीजिए। आपकी भी राज्यसभा सांसद है सदन के भीतर आम आदमी पार्टी के। प्रमाण है ना, ये तो प्रमाण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है। धनखड़ जी की किस परिस्थिति में लिया गया है? 10 दिन पहले धनखड़ जी ने खुद कहा कि मैं 2027 में रिटायर होऊंगा। इसका मतलब आम आदमी पार्टी की चिंता कर लीजिए। सुना है पंजाब के सीएम बदलने वाले हैं भाई, देश को ये भी बता दीजिए आम आदमी पार्टी में सब ठीक चल रहा है ना। सुना है पंजाब के सीएम बदलने वाले हैं। भगवत मान जी की कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की नजर है। अभी इधर उधर नहीं जाएंगे, इसी मुद्दे पर रहते हैं। देखिए, बेहद गंभीर मुद्दा है उपराष्ट्रपति का इस्तीफा इस रूप में हो जाना, बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। इस पर दूसरी राजनीति को लेकर नहीं आते हैं, दूसरी राजनीति को लेकर नहीं